नमस्कार, मैं रश्मि खिड़का। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने विदर्भ में कपास की, तुअर की या सोयाबीन की खेती देखी होगी, लेकिन पहली बार विदर्भ में मसालों की जो महक है वो आ रही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अभी मैं जिस फार्म में हूँ वहाँ पे मसालों की खेती हो रही है। विदर्भ में पहली बार मसालों की खेती हो रही है और किस तरह से हो रही है, आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। विदर्भ की इस धरती पर जहां अक्सर बारिश की कमी और सूखे का सामना करना पड़ता है, वहीं अब एक नई खुशबू फैल रही है, मसालों की खुशबू। ये है मुजफ्फर हुसैन का अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म, जहां पारंपरिक खेती की जगह अब मसाला खेती ने ली है और जिसके जरिए विदर्भ के किसान एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की दिशा में। विदर्भ के अंदर की जो किसानों की परिस्थिति है उससे आप और हम सभी भली भांति वाकिफ़ हैं और इसलिए विदर्भ के अंदर एक क्रॉप पैटर्न चेंज की ज़रूरत थी, जहाँ पे क्रॉप का पैटर्न चेंज हो, हाई यील्ड मिले, ज़्यादा पैसा मिले और उसको कम पानी लगे, कम रिसोर्स लगे। तो इसमें गरम मसाले जो हैं वो सही बैठते हैं, जिसका मैंने 8-10 साल काफ़ी बड़ा रिसर्च किया, पूरे देश भर घूमा। डॉक्टर एम.एन. वेणुगोपाल ICAR के जो फॉर्मर हेड ऑफ स्पाइस डिवीज़न है, उनके मार्गदर्शन में फिर हमने यहाँ पे मसालों की खेती का एक प्रयोग किया, सक्सेसफुली किया। ये चौथा साल है और हमको उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। हमने यहाँ पे काली मिरी लगाई है और यहाँ पे काली अदरक लगाई है, जिसे कैंपा फ्लोरा कहते हैं। 3 प्रकार की हल्दी है, 3 प्रकार की अदरक है, 25 प्रकार के फनस लगाए हैं। ये फनस का लकड़ा आप देख सकते हैं, ये फनस का लकड़ा है जो पूरा सागवान की तरह है। आप देख सकते हैं ये पूरा सागवान की तरह है और साउथ में इसी लकड़े को जो है फर्नीचर के लिए भी वापरा जाता है, हर चीज़ के लिए वापरा जाता है और ये सागवान की लकड़ी की तरह महंगा भी है, मजबूत भी है, स्ट्रांग भी है। और उसी सिल्वर के झाड़ पे हमने काली मिरी भी लगाई है, तो 5 क्रॉप हो गया इनफैक्ट। तो मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, तो 45 दिन से 90 दिन के बीच का क्रॉप आ गया। तूर, हरभरा, जवारी, बाजरी, मक्का, गेहूँ, चना, ये सारी चीज़ें आ गई, भाजी आ गई। मिड टर्म है जिसमें फ्रूटिंग लगती है, तो फ्रूटिंग के अंदर जैसा फनस भी आ गया, फ्रूटिंग होती है, उसमें काजू आ गया, फ्रूटिंग हो गई, तो वो फ्रूटिंग का प्लांट आ गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म क्या है, तो फनस के झाड़ का टिम्बर हो गया। ये महोगनी है, हम लोग जिसे ये छोटा सा प्लांट का है, लेकिन महोगनी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वुड। ये अफ्रीकन स्वीटेनिया वैरायटी का महोगनी है। ये बेसिकली टिम्बर के लिए वापरा जाता है, फर्नीचर के लिए वापरा जाता है। महोगनी में 2 प्रकार आते हैं, अफ्रीकन स्वीटेनिया महोगनी और अमेरिकन स्वीटेनिया महोगनी। तो ये जो इंडिया में जो सब जगह फॉरेस्ट्री प्लांट है, ये अफ्रीकन स्वीटेनिया महोगनी है। अफ्रीकन स्वीटेनिया महोगनी की और एक विशेषता ये है कि अभी यूनाइटेड नेशन ने कार्बन एमिशन को रोकने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, जो फॉरेस्ट्री प्लांट्स हैं, तो उसमें इंडिया में अफ्रीकन स्वीटेनिया महोगनी ये नक्की हुआ है। तो हमने ये महोगनी भी लगाई है और इसके ऊपर हम काली मिरी भी लगाने वाले हैं। अब ये काश्तकारों से मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जब से यूनाइटेड नेशन ने महोगनी के बारे में ये कहा है, तो बहुत सारे लोग जो है इसके व्यापार में उतर गए हैं और वो काश्तकारों को गलत मार्गदर्शन भी करते हैं कि हम आपका प्लांट खरीदेंगे, हम आपका लकड़ी खरीदेंगे, 20 साल के बाद हम आपको लकड़ी बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेते। तो ये गलत एक मार्गदर्शन भी इसमें चल रहा है, तो उससे काश्तकार ने बचना चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है बाकायदा। तो ये कार्बन एमिशन के लिए भी अफ्रीकन महोगनी है। सिल्वर ओक हमने लाया है, जिस पे हम काली मिरी लगा रहे हैं। जामुन हमारे पास में जो ब्लैक जामुन होते हैं, हमने एक वैरायटी लाई है बारडोली जामुन, जो गुजरात का होता है, जो बड़े साइज का होता है, और एक वाइट जामुन लाए जो चाइनीज वैरायटी होती है, वो भी लगाया है हमने। पॉम्पेला लगाया हुआ, पॉम्पेलो जिसे कहते हैं, फफनस, ग्रेप फ्रूट फनस, फनस नहीं फफनस, फफनस जो पूजा वगैरह में भी आप लोग रखते हैं, जो ग्रेप फ्रूट होता है जिसको हाई विटामिन कंटेंट है, तो उसका एक फल वो 100 रुपए का बिकता है रिटेल मार्केट में। एक फल, एक झाड़ में 5-6 भी लग गए तो उसको भी कुछ पानी कम ही लगता है। वो सिट्रस फ्रूट है, तो संतरा, मौसम्बी जहाँ होता है वो भी होता है। मुजफ्फर हुसैन ने इस बदलाव की शुरुआत की अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म से। यहाँ हर फसल, हर पत्ती में तकनीकी और परंपरा का संतुलन नजर आता है। डीप इरिगेशन से लेकर जैविक खाद तक हर कदम सोच समझ कर उठाया गया है।
हुसैन बताते हैं कि उन्होंने मसाला खेती की प्रेरणा ली कृषि वैज्ञानिक MN वेणुगोपाल से, जो स्पाइसेस डिवीजन ICAR के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो इंटरनेशनली जो भी प्लांट्स जो हैं जिसकी हाई टिकट वैल्यू है उस तरह के से हमने लगाया। जामुन, हमारे पूरे विदर्भ में जामुन के झाड़ है, वो जामुन गिर जाते हैं, ग्राम पंचायत के पास पड़े रहता है, कोई उसको उठाता नहीं। उसकी सीड्स को खाली अगर आपने जमा करके उसका पाउडर बना के बेच दिया है, हर ग्राम पंचायत ने अगर ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे ग्राम पंचायत के एरिया में जितने जामुन के झाड़ है, जो जामुन के बीज जमा करके लाएगा हम उसको फला रुपए किलो देंगे, उसको पाउडर बना के अगर बेचोगे आप तो रिटेल मार्केट में 700 रुपये किलो जामुन का पाउडर बिकता है और मिलता नहीं है। ओरिजिनल प्योर जामुन का पाउडर मिलता नहीं है। विदर्भ के अंदर पहले इमली की खेती हुआ करती थी, पूरे हिंदुस्तान में होती थी, लेकिन लोगों ने इमली की खेती बंद कर दिया। इमली का एक झाड़ 4 जनरेशन को पालता है, एक इमली का झाड़ 4 जनरेशन को पालता है। और अभी तो ग्राफ्टेड वैरायटी आई है, हमने 2 एकड़ में 200 झाड़ इमली का भी लगाया है। ग्राफ्टेड वैरायटी है, 100 साल तक इमली का झाड़ एक जनरेशन को पालता है। 10,000 रुपए की इमली एक झाड़ देता है। तो 1 एकड़ में 100 झाड़ लगा तो कितना पैसा हो गया? 10,000 रुपया भूल जाइए, 2,000 रुपये पकड़िए तो भी 2 लाख हुआ। और कोई मेंटेनेंस नहीं है उसको ना कोई कीड़ लगती, ना बीमारी लगती, ना कुछ लगता है। तो इमली अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्पाइसेस, टर्मरिक पार्ट ऑफ स्पाइसेस, कैश्यू पार्ट ऑफ स्पाइसेस, जैकफ्रूट पार्ट ऑफ स्पाइसेस। तो 63 गरम मसाले में से हमने 59 गरम मसाले विदर्भ में, रामटेक में, नागपुर जिले में हमने लगाई है। तो ये पूरे विदर्भ में लग सकता है। बल्कि रामटेक की जो सॉइल है ये तो माइनिंग की सॉइल है। ये तो कल्टीवेशन के भी लायक नहीं है, ये तो कल्टीवेशन के भी लायक नहीं, क्योंकि पानी पकड़ती नहीं है, पानी रुकता नहीं है। तो एक हिसाब से अच्छा भी है और एक हिसाब से बहुत बुरा भी है, क्योंकि उसमें सॉइल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कंकर है पूरी। तो अगर हम इतने बैड सॉइल में, बुरे सॉइल में अगर हम ये कर सकते हैं, तो विदर्भ में तो रिच सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कीजिए, हमने शेत तालाब बनाए, वाटर टेबल राइज किया, प्लांटेशन किया है, नीम के झाड़ लगाए ताकि अच्छी बैक्टीरिया आपके फील्ड में रहे, रेन वाटर ट्रीज लगाए ताकि वाटर इवापोरेशन उसको रोके। सारे शेत तालाब, हमारे यहाँ 9 शेत तल है, सबको एक दूसरे से हमने जॉइंट किया हुआ है, सोलर पैनल कहीं पे यूज किया है और यूनिफॉर्मली सेंट्रलाइज वाटरिंग सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटराइज वाटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। गौ कृपा बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, दशपर्णी वापरते हैं। गौमूत्र हम कलेक्ट करते हैं, गौमूत्र भी पानी के साथ डालते हैं। क्योंकि गौमूत्र के अंदर सारी जो उसकी कंटेंट्स हैं, वो जो आपको DAP में मिलता है, जो आपको फास्फोरस में मिलता है, जो आपको यूरिया में मिलता है, वो सब कुछ गौमूत्र में उपलब्ध है। तो गौमूत्र भी हम जमा करते हैं। फिर गाय का जो कोठार है उसको जो हम धोते हैं, तो उसके ऊपर का जो गोबर निकलता है और पानी निकलता है उसको भी हम सेव करते हैं। और उसमें भी माइक्रोबियल बैक्टीरिया का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, लोगों को लगता है ना गोबर के पानी में उबाल आ रहा है, तो बेसिकली वो माइक्रोबियल बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन है। हम उसको जहाँ पे गाय का फॉडर लगाया हुआ है उसके अंदर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना गाय का गोबर वेस्ट है, हम गाय के ताक में से, जल अपन म्हणतो ना ताक में से, छाछ में से हमने माइक्रोबियल बैक्टीरिया तैयार किया है। गाय की छाछ, गुड़ और पानी, उसको 7 दिन मिक्स करके रखते हैं, उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, हिलाते हैं और उसको पानी के साथ झाड़ों को देते हैं। तो जब भी पूरे खेत में हमारे यहाँ पानी जाता है तो या तो गौमूत्र के साथ जाएगा, या गौ कृपा के साथ जाएगा, या जीवामृत के साथ जाएगा। घन जीवामृत, गोबर को पूरा 1 महीना लगता है प्रोसेस करने को, उस पर गौ कृपा डालते हैं या जीवामृत डालते हैं, मिक्स करते हैं, छोड़ते हैं। वो 4 बार का उसका प्रोसेस है। उसके बाद उसको झाड़ों में डालते हैं। फिर वहाँ पे अर्थवर्म नेचुरल तैयार होते हैं। अर्थवर्म नेचुरल तैयार होने से अर्थवर्म 20 फीट जमीन में गड्ढा करता है। जब बरसात गिरती है तो पानी बह के नहीं जाता है, वाटर टेबल राइज होता है। और झाड़ के पास के जितने भी पत्ते हैं, वीड्स है, जो शेतकरी केमिकल डाल के वीड्स स्प्रे, वीडिसाइड स्प्रे करके मार देते हैं, हम उसको झाड़ के एतराफ में डालते हैं, आजू बाजू में डालते हैं, जिसके वजह से वहीं पे मैन्योर तैयार होता है, कंपोस्ट तैयार होता है। तो पूरा नेचुरल रिसोर्स हमने उसका तैयार किया है। गाय गोबर, गौमूत्र, दशपर्णी, जीवामृत, घन जीवामृत, गौ कृपा अमृत, नीम मलम,
फंगल इन्फेक्शन के लिए हम नीम मलम करते हैं। नीम के पत्ते तोड़ के 4 दिन भिगा के रखते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। ओके। और उससे भी ज़्यादा अगर दशपर्णी से इम्प्रूव नहीं हुआ झाड़ की बीमारी या फसल की बीमारी या नीम मलम से इम्प्रूव नहीं हुआ तो जो ताक है, जो छाछ है, छाछ में कॉपर आपको 200 लीटर ताक है या 20 लीटर ताक है आपका जो भी है, उसमें अगर आपने पाव किलो का या 200 ग्राम का कॉपर के वायर जो फेंक देते हैं हम, उसको आपने 60 दिन भिगा के रखा तो वो पॉइजन बन जाता है। फिर फंगल इन्फेक्शन के लिए उसका स्प्रे करते हैं। ओके, सो कोई बाहर का आर्टिफिशियल नहीं, कुछ नहीं, सब कोई बाहर के organic- कोई organic केमिकल्स होता है। की जरूरत नहीं। काली मिर्च, हल्दी, जायफल, इलायची, कोकम, तेजपत्ता और दालचीनी जैसे उच्च आर्थिक मूल्यों वाले मसालों की खेती आज इस फार्म की पहचान बन चुकी है। ये तेज पत्ते का झाड़ है, जो अपन सब्जी में तेज पत्ता जो डालते हैं वो तेज पत्ते का झाड़ है ये। उसका स्मेल अभी भी आ रहा होगा आपको ऐसे ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसको ऐसे करे क्रश। इसको मतलब ये सुखाने पड़ते हैं क्या पत्ते? हाँ, ये छाव में सुखाना पड़ता है, तोड़ के जो ऐसे ये बड़े पत्ते हो गए फिर इसको तोड़ के छाव में छुपा देना है, सुखा देना है। इसकी और- डिमांड भी बहुत है ना? हाँ, बहुत डिमांड है इसकी। वैसे बाजार में कितने इसमें बिकता है ये? ये अभी तो हमने बेचा नहीं है, तो हमको कोई अभी निकलेगा इस अभी साल निकलेगा हार्वेस्ट इस होगा साल, तब हाँ। हमको पता चलेगा कि कॉस्टली तो है उसका कुछ करीबन 400 रुपये ऐसा कुछ केजी हाँ, है। ये मसाले बहुत कॉस्टली रहते हैं वैसे। हाँ, और ये अभी हमने ये सिल्वर के झाड़ के ऊपर काली मिरी का बेल चढ़ाया हुआ है। ब्लैक पेपर हम जिसे बोलते हैं, हाँ, ब्लैक उसका पेपर ये बेल है। हाँ, उसको बेल है, ऊपर ऊपर चढ़े जाएगा वो। ये इसको भी जाएगा 1 साल लगेगा इसको जाएगा 1 साल फल आने को। और ये इसकी हाइट होगी 25 से 30 फुट तक के। क्या बता। बेल की हाइट और झाड़ की हाइट दोनों सेम जाएगी। ये किसानों के लिए ना एक बहुत ही नया और शायद प्रॉफिटेबल जो है ये रहेगा मसाले की खेती करना। बहुत ही प्यारा। बहुत ही है। ये यहाँ पे विदर्भ में क्रॉप पैटर्न चेंज की इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं कि विदर्भ के काश्तकारों को कि पता चले कि हाँ, अपने इधर भी मसाले की खेती हो सकती है, क्योंकि मसाला कॉस्टली भी मिलता है और जरूरत भी होती जरूरत है, हर भी किसी है। को मसाले की जरूरत होती है हाँ। और लोग खरीदते भी है मसाला। और ये एक बात इसकी अच्छी लगी मुझे कि इसका खराब होने का कुछ चांसेस नहीं है। चांसेस नहीं है, खराब होने का चांस ही चाहे नहीं है। ज्यादा बारिश भी आ जाए या बारिश ना आए। भी आए। ये बहुत ही अच्छा विदर्भ के किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छा। और बाहर भी, विदर्भ भी नहीं तो कई जगह पे जो है सूखा पड़ता है। हाँ। मराठवाड़े की भी बात हम करें तो वहां पे भी होता है। पर ये इसमें पानी की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, कम पानी में झाड़ हो जाते हैं। आप देख ही रहे हो, सिर्फ ड्रिप के ही भरोसे पे हमारे झाड़ खड़े हुए। सही। ये अभी इधर में हमारा दालचीनी है, मतलब जिसको बोला जाता है कलमी। जो लकड़ी आती है मसाले में, अपना क्या बोलते हैं उसको, कलमी ही बोलते हैं ना। कलमी। हाँ, वही दालचीनी कलमी। बोलते हैं, हाँ। तो वही कलमी के झाड़ है यहाँ पे। दालचीनी के और पेड़। फन्नस है, फणस के मोगनी भी पेड़ है। फन्नस भी है। ये फणस का पेड़ है। अभी इसको कितना बड़ा होना टाइम लगेगा? अभी और टाइम लगेगा इसको बड़ा होने में। हाँ, ये पर बहुत फ्रूट्स आना इसको अगले साल से स्टार्ट हो अगले जाएगा। यहाँ ब्लैक जिंजर और 3 प्रकार की हल्दी का पाउडर भी तैयार किया जाता है, जिसकी बिक्री asmitaorganicfarm.com और अस्मिता सुपरमार्केट के जरिए पूरे देश में होती है। और ये काली अदरक है जिसे शेतकरी 1000 रुपये किलो बेच सकता है और इसका पाउडर 25,000 रुपये किलो बिकता है। और बाकी की तो नॉर्मल अदरक है, लेकिन उसमें आज शेतकरी को अगर पूछेंगे तो बोलेगा मैंने अदरक लगाई है, कौन सी अदरक है तो उसे मालूम नहीं। नहीं होगा, राइट। तो ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की वैरायटी है और रेगुलर वाली हिमाचल की वैरायटी है और ब्लैक जिंजर है और साथ में वायगांव, प्रगति और सेलम ये हलद लगाई है। 3 प्रकार की हलद लगाई है। अब आप बोलेंगे कि हल्दी और अदरक तो विदर्भ में होती है, लेकिन काली अदरक नहीं होती है। और ये हल्दी अदरक जो हमने लगाई है, इसके बीच में ही हमने फनस का भी झाड़ लगाया है, इसके बीच में काजू भी लगाया है, इसमें हमने सिल्वर भी लगाया है। मतलब सेम पानी के अंदर 10,000 लीटर पानी प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से उसी पानी के अंदर 4 क्रॉप है। यहाँ केवल खेती नहीं होती, बल्कि खेती से उद्योग जन्म ले रहा है।
प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सब कुछ इस फार्म से है। यानी किसान सिर्फ उत्पादक नहीं, अब उद्यमी भी बन रहे हैं। ये शेतकरी सब कुछ अपने घर में कर सकता है, करने की इच्छा शक्ति चाहिए जो उसकी विदर्भ में खत्म हो चुकी है। उसके लिए वो दोषी नहीं है, मगर उसको कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा है। वो मार्ग दिखाने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है इसके व्यापार में उतर गए हैं और वो काश्तकारों को गलत मार्गदर्शन भी करते हैं कि हम आपका प्लांट खरीदेंगे, हम आपका लकड़ी खरीदेंगे, 20 साल के बाद हम आपको लकड़ी बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं। तो ये गलत एक मार्गदर्शन भी इसमें चल रहा है, तो उससे काश्तकार ने बचना चाहिए। वो एक अलग सब्जेक्ट है बाकायदा। तो ये कार्बन एमिशन के लिए भी अफ्रीकन महोगनी है। सिल्वर ओक हमने लाया है जिस पे हम काली मिरी लगा रहे हैं। जामुन हमारे पास में जो ब्लैक जामुन होते हैं, हमने एक वैरायटी लाई है बारडोली जामुन, जो गुजरात का होता है, जो बड़े साइज का होता है, और एक वाइट जामुन लाए जो चाइनीज वैरायटी होती है, वो भी लगाया है हमने। पॉम्पेला लगाया हुआ, पॉम्पेलो जिसे कहते हैं, फफनस, ग्रेप फ्रूट, फनस नहीं, फफनस जो पूजा वगैरह में भी आप लोग रखते हैं, जो ग्रेप फ्रूट होता है जिसको हाई विटामिन कंटेंट है, तो उसका एक फल वो 100 रुपए का बिकता है रिटेल मार्केट में। एक फल, एक झाड़ में 5-6 भी लग गए तो उसको भी कुछ पानी कम ही लगता है। वो सिट्रस फ्रूट है तो संतरा, मौसम्बी जहाँ होता है वो भी होता है। एक होता है कि जहाँ आम लगता है वहाँ फनस लगता है, जहाँ फनस लगता है वहाँ काजू लगता है। ये एक ही फैमिली है। तो विदर्भ में अगर आम लगता है तो काजू भी लग सकता है, तो हमने काजू लगाया, काजू की 4 वैरायटी लगाई, फनस लगाया, फनस की 25 वैरायटी लगाई। गरम मसाले में काली मिरी, दालचीनी, जायफल, जावित्री, कोकम, सिनेमन जैसे हम दालचीनी कहते हैं वो लगाया। ये जो सिनेमन है, ये जायफल जावित्री है, ये काजू है, तेज पत्ता है। तेज पत्ते के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं, सिर्फ पत्ते को आप रख दीजिए, सुखा दीजिए, तेज पत्ता तैयार। ये तेज पत्ता है, ये तेजपान है। इसको सिर्फ सुखाना है आपको और 2 दिन में इसका आपका तेजपान सुना हो जाता है। और ये सिनेमन है और ये इसका स्टैम्प आप टेस्ट करोगे। ये सिलोन वैरायटी की सिनेमन है। इसका टेस्ट बहुत स्ट्रांग है। सिलोन वैरायटी की जो सिनेमन है वो सब में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सिलोन की जो सिनेमन है, दालचीनी, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो अमेरिका में भी आपको सिनेमन मिलेगी तो पूरा सिलोन वैरायटी मिलेगी। तो हमने जो सिनेमन यहाँ लगाई है वो सिलोन वैरायटी लगाई है। टेस्ट दिख रहा है पूरा। उसकी पान में टेस्ट आ जाता है। अभी इसके पान का, इसके जो पत्ता है सिनेमन का, जैसा मैंने कहा ना कि हमने जो भी चीज लगाई है उसकी मल्टीपल यूसेज है। इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते का 350 किलो पत्ते के अंदर 3.5 लीटर ऑयल निकलता है। अच्छा, 3.5 लीटर ऑयल निकलता है। बाप रे। और वो ऑयल 70,000 रुपीज पर लीटर है। यूज बहुत हो गया इसका, एक इसमें 70,000 रुपीज पर लीटर है। और दालचीनी जो है वो आप देख सकते हैं 1500 रुपये किलो है, 1500 रुपीज किलो है सिनेमन। और इसका पत्ते का तेल भी निकलता है। फनस का लकड़ा भी काम में आता है, उसका पत्ता भी जानवरों के काम में आता है। महोगनी आपका कार्बन एमिशन रोक रहा है, कार्बन एमिशन रोकता है। उस पर ब्लैक पेपर लग सकता है, फिर उसकी टिम्बर की वैल्यू है। तो जो भी 12मासी आम हमने लगाया, केसर 200 ग्राम का है, साल में 4 बार उसको फलाते हैं, 4 बार उसको फलाते हैं। फनस हमने एक वैरायटी लाई है जिसको साल में 2 बार फलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने Thank के you. लिए, नवभारत के साथ जुड़ने के लिए और हमारे किसान थैंक यू।